नमस्कार, जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी 53,690 अभी री मेडिकल के लिए दोबारा से बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो फिर हमारा फाइनली रिजल्ट कब आएगा? और जी, अग्निवीरों के लिए 50% की सुविधा हो रही है, तो क्या इससे आप पर भी प्रभाव पड़ेगा? सारी जानकारी इसी वीडियो में। कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल नहीं घबराना, और वेटिंग लिस्ट को लेकर के मैं आपके साथ में हमेशा पूरी जानकारी लेके आता रहता हूं, और इस वीडियो में भी आपको पूरी खास जानकारी साथियों यहां पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले सभी साथियों से कहना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई भी साथी ऐसा ना हो। आइए साथियों, हमारा और आपका सफर काफी लंबा रहा है। इस सफर में आपने और हमने खूब साथ दिया है एक दूसरे का। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्यारे साथियों इसमें री मेडिकल को लेकर के, और फिर मैं बात करूंगा आपके इस नोटिस पर जो आपकी वेटिंग लिस्ट के लिए है। तो मेडिकल की जो बात है, इस समय पर कोई भी युवा साथी ये ना समझे कि जी मेडिकल के लिए जो एडमिट कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं वो आपको घर पे आएंगे या फिर ऑनलाइन डाउनलोड करने पड़ेंगे। डाउनलोड करने का चक्कर ही नहीं मिल रहा है। सीधा आपके पास में जो मेल आया है, जो इनबॉक्स में मैसेज है या मेल पर है, उसी के जरिए आप उसी को अपना एडमिट कार्ड मान के उसी को सारे नियम फॉलो कीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत सारे युवा साथी हमसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि सर मेरे पास ऑप्शन नहीं है डाउनलोड करने का, लेकिन ईमेल पर मेरे पास में प्रॉपर वे में फॉर्मेट है। मैं आपको यहाँ दिखाना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को यहाँ पर शेयर करना। तो आप जो है ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, मेडिकल जो कार्ड हैं वो दोबारा जो आ रहे हैं वो हर एक किसी के नहीं आ रहे, थोड़े बहुत बच्चों के हैं। वो भी किस लिए भाई? या तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, उसको डाउट होता है कि भाई फेयर एंड स्क्वेयर काम नहीं हुआ है मेडिकल में, या फिर तकनीकी खराबी रही है जिसकी वजह से डाटा हमारा उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना। तो ये चीजें होती हैं जिसकी वजह से कई बार री मेडिकल के लिए दोबारा बुलाया जाता है। क्योंकि ऐसा इसमें नहीं, मैं तो लगभग पिछले 12-13 साल से जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ऐसा कई बार हुआ है। तो इस चीज को लेकर के आप यूं होपलेस ना हो कि यार ये क्या हो गया। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है बच्चों को कि भाई आना जाना, पैसे का और समय का थोड़ा सा जो है एक्सपेंस होता है, तो इसमें वो बात मान सकते हैं, मतलब खर्चा होता है इसमें। बट आप परेशान ना हो, जिन बच्चों के पास में मेल आया है वो बच्चे अपने अपने उसी कैंप में जाइए और जाकर के उनसे एक बार जो है अपना जिस भी डेट में है जाकर के मेडिकल करा के आ जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, फेल नहीं होगे यार, आप पास ही रहोगे। आप ये मत समझना कि जी हमें फेल ना कर दें, कोई फेल नहीं होगा, बेनिश्चिंत रहो। वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो है खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो री मेडिकल करते हैं, बाकी ऐसा कुछ होता है नहीं। ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड में आपको मैं बताना चाहूंगा, ये है हमारी वेटिंग लिस्ट के लिए क्या नियम होता है भाई। क्योंकि वेटिंग लिस्ट को लेकर के आपके दिमाग में गलतफहमी बनी हुई है कि वेटिंग लिस्ट एसएससी जारी नहीं करता। भाई 2015, 2016, 17, 18 आपको क्या पता कि कितनी ऐसी भर्ती हैं, पीछे भी प्रीवियस भर्ती रही हैं जिनमें एसएससी अपनी वेटिंग लिस्ट जारी करता रहा है। ठीक है। और ये वेटिंग लिस्ट जारी करने का इसका तरीका क्या रहा है? एसएससी जीडी कांस्टेबल वेटिंग लिस्ट प्रोसेस 2025 और कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2025। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड फॉर एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2025 इज 53,690 पोस्ट। द वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट। और मीनिंग ऑफ एसएससी जीडी वेटिंग लिस्ट, भाई वेटिंग लिस्ट का जो मीनिंग है एसएससी जीडी की नज़रों में वो क्या है, इस चीज़ को आप देख लो। और मैं पहले भी आपको हमेशा बताता रहा हूं और पहले भी वेटिंग लिस्ट आती रही है। ठीक है, देखो ध्यान से। मीनिंग ऑफ वेटिंग लिस्ट, द वेटिंग लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड ऑल स्टेजेस। यानी सबसे पहली चीज़ तो यह है कि फाइनल आपने मेडिकल पास किया होना चाहिए, मेडिकल तक आप पास होने चाहिए, और हैव स्कोर्ड मार्क्स क्लोज टू द फाइनल कट ऑफ। और दूसरे नंबर पे होता है नियर, क्लोज की जगह नियर लिख देता हूं, नियर टू कट ऑफ मार्क्स, नियर टू कट ऑफ मार्क्स। जो आपकी कट ऑफ मार्क्स हैं उनके आप बिल्कुल नजदीक होने चाहिए। कुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनिशियल फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, कुड नॉट बी इंक्लूडेड। और जो लोग पहली जो कट ऑफ गई है, यानी कि जो आपकी ज्वाइनिंग के लिए आई है, उसमें अगर आप नहीं हैं, ये तो ऑब्वियसली है यार, वेटिंग लिस्ट में नंबर उन्हीं का आएगा जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है। रीजंस फॉर क्रिएशन ऑफ वैकेंसी, क्या कारण होते हैं जो आपका वेटिंग लिस्ट में जो वैकेंसी है वो आती हैं?
वैकेंसीज में अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, कई बार वैकेंसी आ जाती हैं, किस वजह से, नॉन ज्वाइनिंग ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि इसमें जो है सबसे पहली चीज होती है एब्सेंट। जो बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं ज्वाइनिंग में, ज्वाइनिंग नहीं करते किसी कारण से, उनकी जगह पर आपको लिया जाता है। कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट, जिनको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है ना, जैसे अब मेडिकल चल रहा है, इसमें से कोई अनफिट हो गया तो मेडिकल, फिर जो है मेडिकल में आपको रीमेडिकल में दोबारा मतलब वेटिंग लिस्ट में बुलाया जाएगा आपको फिर, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्क्रिप्शनेसिस, ठीक है। विड्रॉल ऑफ रिजेक्शन एट लेटर स्टेजेस, पता चला कि आप ज्वाइनिंग के समय पे आप किसी भी कारण से आपका रिजेक्शन हो जाता है ना। आगे है टू फिल सच वैकेंसीज एसएससी प्रिपेयर से वेटिंग लिस्ट, ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में एसएससी एक वेटिंग लिस्ट जारी करता है, और वो वेटिंग लिस्ट क्या होती है इस चीज को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे है, देखें ध्यान से, प्रिपरेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट कैटेगरी वाइज, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। भाई ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये देखा जाता है स्टेट वाइज कह लो, जोन वाइज कह लो, या कैटेगरी वाइज कह लो। जैसे जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, और एससी है, एसटी है। स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट, देखो जिस स्टेट में, जिस कैटेगरी में बच्चा एब्सेंट रहा है, उसी कैटेगरी में वहीं पर आपको जो है वेटिंग लिस्ट में बुलाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, कभी आप ये सोचो कि ये हर एक किसी के लिए होता है। वेटिंग लिस्ट में उसी को बुलाया जाएगा जहां की सीट पर, जिस सीट पर बच्चा एब्सेंट रहा है। मान के चलो एसटी का बच्चा एब्सेंट रहा, एसटी के बच्चे का एब्सेंट रहने का मतलब है आपको एसटी में ही बुलाया जाएगा, और किस स्टेट में रहा वहां भी बुलाया, वही यानी वहां बुलाया जाएगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स आर इंक्लूडेड हु हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी कि भाई आप वेटिंग लिस्ट को लेकर के जो इतना सारा बवाल रहता है, उसको लेकर के इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आती है और आएगी। और ऐसी भर्ती में तो खासकर आती है जो ये भर्ती आपकी है, क्योंकि इसमें आपकी 53,690 पद हैं। 53,690 पद का मतलब है कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा जाएगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे पास हुए नहीं हैं। बच्चे जो पास हुए बहुत नॉर्मल हुए हैं। अब इसके रिजल्ट की और बात कर लेते हैं जी, रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिमाग में क्वेश्चन हमारे में रिजल्ट का चल रहा है और कट ऑफ को लेकर के। देखो मेडिकल फिट के लिए जो सुनने में आ रही है, मेडिकल फिट बहुत कम बालक हुआ है, लगभग 60 से 62 हज़ार के आसपास पता चल रहा है। अगर वास्तव में 60-62 हज़ार के आसपास हमारा मेडिकल में क्वालिफाई है, तो फिर कट ऑफ आपकी 2 से 4 नंबर भी नहीं जाएगी, शायद यही जाएगी, पॉइंटों में चली जाओ या 2 में चली जाओ, है ना। अगर वास्तव में इतना बच्चा है और जो हुए 70 हज़ार के आसपास क्वालिफाई मेडिकल में, तो फिर आपकी 2 से 4 नंबर जाएगी। ये थोड़ा सी असमंजस वाली बातें हैं। बाकी रिजल्ट की बात है साथियों, तो रिजल्ट हमारा थोड़ा सा लेट हो सकता है अब इस समय पर, क्योंकि जो बच्चे मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं उनको कैसे ये अलग करेंगे। तो रिजल्ट के लिए, हालांकि एक बात मैं आपको पहले से ही बता दूं, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आपका फॉर्मेट पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, और क्योंकि ज्वाइनिंग इनको बहुत जल्दी लेनी है, ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, तो आपका जो रिजल्ट है वो वैसे आज कल परसों कभी भी किसी भी वक्त जारी हो सकता है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपको सूचित भी करेंगे। सभी साथी साथ में बने रहिएगा। वेटिंग लिस्ट के विषय में भी मैंने आपको बता दिया है। किसी प्रकार का इसमें कोई और क्वेश्चन हो तो बता दीजिए आप, ठीक है। देखें इसमें आपका वेटिंग लिस्ट हो गया, कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, कट ऑफ वास्तव में ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है भाई। और मेडिकल सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।